अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टांडा व्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। पहले उसमें R34 का फ्रिज में कंप्रेसर लगा हुआ था। डालेंस की फ्रिज है और इसमें पहले कंप्रेसर लगा हुआ था जो है 1/4 का नेशनल का। अभी इसमें R600 का इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें मसला ये आ रहा था कि वहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा इशू था। 160-70 वाट बिजली आ रही थी, तो वो कंप्रेसर सही तरीके से वर्किंग नहीं था करता। इस वजह से मैंने उसमें न्यू कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करना है। डब्बा पैकेज कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, आप लोगों को भी दिखाते हैं और कंप्रेसर को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो जिस भाई को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है। दोस्तों, ये मैं R600 का कंप्रेसर लेके आया हूँ। डब्बा पैक कंप्रेसर है, 0 मीटर हुआई का कंप्रेसर है, चाइना का, लेकिन R600 में है। इन्वर्टर कंप्रेसर है। ये एक हद से ज़्यादा कम अम्पेयर लेता है, 0.06 अम्पेयर ये लेता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ये हार्मफुल कंप्रेसर है। इसमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम बिजली खर्च करता है। ये 160-70 बिजली पे भी चल जाता है, 160-70 वोल्ट बिजली पे भी चल जाता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं आप लोगों को मुकम्मल इसे इंस्टॉलेशन करके इसकी कूलिंग वगैरह भी चेक करवाऊंगा। चलिए पहले इसे इनबॉक्स करते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं इसे इंस्टॉलेशन करके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अनबॉक्सिंग कर लिया है। ये 1/4 का कंप्रेसर है और R600 का कंप्रेसर है, 0 मीटर कंप्रेसर है। ये देखिए, मैंने इसे इंस्टॉलेशन कर लिया। अभी इसके पाइप वगैरह भी ज्वाइन करते हैं मैं, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं ज्वाइन करके, क्योंकि इसमें यूट्यूब पे शोला वगैरह दिखाना जो है वो उससे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है, स्ट्राइक आ जाती है, इस वजह से नहीं दिखा सकते। तो चलिए आपको इनको ज्वाइन करके भी दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। पहले मैंने इसको फ़िट किया। फ़िट करके आप लोगों ने सबसे पहले फ्रिज को मुकम्मल तौर पे वॉश कर लेना है, कंडेंसर को भी और उसके अलावा फ्रीज़र प्लेट्स को भी अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आप लोगों ने इसे इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसे इंस्टॉलेशन कर दिया है। वेल्डिंग वगैरह करने के बाद मैंने इसको प्रेशर दे दिया। प्रेशर दे के आप लोगों ने तकरीबन इसे 115-120 प्रेशर देना है और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अगर ये प्रेशर स्टैंड रहे उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से वैक्यूम करना है। तो दोस्तों, पहले मैंने इसमें प्रेशर स्टैंड रखा था, अभी मैंने इसे वैक्यूम पे लगा दिया और आप लोगों ने तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए वैक्यूम पे लगा देना है, ताकि अच्छे तरीके से वैक्यूम हो जाए। जब तक आप लोगों ने वैक्यूम पंप की सेक्शन वाली साइड पे थोड़ी सी जग लगा के देख लेना है, ताकि वैक्यूम सही तरीके से हो गया होगा तो जग को उबाल नहीं आएगा। फिर आप लोगों ने इसमें गैस इंस्टॉलेशन करनी है। तो चलिए अब देखें, मैंने इसमें गैस इंस्टॉलेशन करना शुरू कर दिया। 600 गैस है, इसकी ओरिजिनल गैस मैं इसमें इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ और ये माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग कर रही है। और इंशाल्लाह जब मुकम्मल होती है तो मैं आप लोगों को इसके दोनों खाने ओपन करके भी दिखाऊंगा। ये फ्रिज बिल्कुल अभी न्यू हालत में है, इसलिए इन लोगों ने मालिकान का कहना ये था कि हमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा के दें, क्योंकि यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए मैंने इनको इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करके दिया। तो ये फ्रिज अभी बिल्कुल न्यू हालत में है। बारिश का मौसम है, इसलिए ना थोड़ा सा कैमरा धुंधला आता है, तो इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। तो दोस्तों, फ्रिज मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, तो मुझे दीजिए